नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन दबाएँ, बेल आइकॉन दबाएँ, वीडियो को लाइक करें। राम जन्मभूमि का विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया। और कैसे सुर्खियों में आ गया? एक कारण नहीं, कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद का संज्ञान ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगी थी और उस याचिका का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए और नोटिस उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिए, यूपी सरकार को भी दिए और ट्रस्ट को भी दिए। तीनों को नोटिस जारी कर दिया है और एसआईटी की क्या प्रगति है, उसकी स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। तो ये समझ लीजिए कि अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई है, तो चंपत राय जी के लिए तो बुरी खबर है ही। और पीछे-पीछे जो है वो जो लोग मौज काट रहे थे और अभिमुक्तेश्वर आनंद को आगे कर रहे थे, कांग्रेसी जो थे वो अभिमुक्तेश्वर आनंद को आगे कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई मंदिर को शंकराचार्यों द्वारा संपादित किया जाना चाहिए, व्यवस्था शंकराचार्यों के हाथ में होनी चाहिए। शंकराचार्य से जब वो कहते हैं तो उनके जो फेवरेट शंकराचार्य है ना वो अभिमुक्तेश्वरानंद, वो कांग्रेसी शंकराचार्य थे, स्वरूपानंद, उनको कहा ही जाता था कांग्रेसी शंकराचार्य और उनके वो मित्र हैं, परम मित्र हैं और सारे काम वही करते रहते हैं जो कांग्रेस को सूट करे और ये योगी जी का विरोध जो है वो उसी का एक हिस्सा है। खैर, ये तो आया था इसमें ये सुप्रीम कोर्ट के कारण। लेकिन दूसरा जो है और वो और भी रोचक प्रसंग है, वो रोचक प्रसंग ये है कि अनुपम खेर जो राम भक्त हैं, रामलला के दर्शन करने भी गए थे और उन्होंने एक पोस्ट डाल दी। अब उन्होंने जो पोस्ट डाली, वो ऐसी कोई नहीं थी कि साहब की वो पोस्ट जो थी वो किसी किसी के कोई अपमान कर रही हो या कुछ कर रही हो। उसका मूल जो उसका वाचन है वो यही है कि भाई ऐसा है कि देखिए, मैं पढ़ ही देता हूँ उसको। क्योंकि उन्होंने बेसिकली ये कहा कि अगर किसी घर में चोरी हो जाए, तो हम उस घर को दोषी नहीं ठहराते बल्कि चोर को पकड़ते हैं। राम मंदिर बनने में 500 साल लगे हैं। कुछ लोगों के गलत काम से मंदिर की गरिमा कम नहीं हो जाती। जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। सनातन धर्म और प्रभु श्री राम युगों युगों से है। जिन्होंने यह कृत्य किया है उन्हें हर हाल में पकड़कर कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब इसमें आपको लगता है कि कोई भी अनुचित बात कही गई है ना? कोई भी अनुचित बात नहीं कही गई है। अब कूद पड़े बीच में अखिलेश यादव। वो कह रहे हैं कि ये अजीब दलील है कि चोर को कोई कुछ ना बोले लेकिन चोरी पकड़ने वालों को नसीहत दे। चोरों से इतनी सहानुभूति का कोई तो कारण होगा या कोई राजनीतिक मजबूरी ही। और उसमें नीचे उन्होंने फ़ोटो लगा दी अनुपम खेर की। तो इसी का उत्तर जो दिया कि सही है, आपने लगता है मेरा पूरा बयान नहीं पढ़ा। और फिर ये पूरा बयान जो अभी-अभी मैंने पढ़ के सुनाया है वो अनुपम खेर ने उसको डाल दिया अपने ट्विटर में। साथ में ये भी डाल दिया कि भई मैंने एक और भी शब्द कहा था जो आप भूल गए। मैंने ये कहा था कि सनातन बड़ा है, सत्ता छोटी है। सत्ता तभी तक है जब तक सनातन है। ये किसी दुकान में चोरी नहीं हुई है, यह भगवान के घर में चोरी हुई है। तो अब भाई अनुपम खेर जी ने ये कह दिया तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती थी? कम से कम मुझे तो इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दिखाई पड़ी कि जो आपत्तिजनक हो। क्योंकि सही वाली सही बात है कि भई अगर घर में चोरी की तो घर थोड़ी अपवित्र हो गया। चोरी हुई है, सामान गया है, चोर को पकड़ो। और चोर को पकड़ना इसलिए भी आवश्यक है, चोर को इसलिए पकड़ा जाता है कि भई या तो सामान बरामद हो जाए और सामान बरामद होने के साथ-साथ उसको सज़ा मिले, जिससे कि और जो दूसरे चोर हैं, वो उसकी जो नियति हुई, उससे थोड़ा-सा सबक सीखें और थोड़ा-सा उनमें ये भय व्याप्त रहे कि अगर गलत काम करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा। अब और जो गंभीर अपराधी हैं,
उनमें कितना डर है, उत्तर प्रदेश में सब जानते हैं। उनको डर रहता है कि भाई अगर रेप करेंगे, मर्डर करेंगे, जघन्य अपराध करेंगे, तो भाई योगी जी की पुलिस जो है वो एनकाउंटर करके उनको कहीं ठोक ना दे, ऊपर ना पहुँचा दे। इसीलिए जो छोटे-मोटे अपराधी थे और जो इससे 1 डिग्री नीचे के कम के अपराध किया करते थे, उनका जो हाफ एनकाउंटर हो रहा था, उसको देखते हुए बहुत लंबी संख्या में लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया और कहा कि साहब हम जेल में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि बाहर ऐसा ना हो कि साहब हम कोई फिर बदमाशी करें और फिर हमको ठोक दिया जाए। जीवन सबको प्यारा है। चलिए, ये तो अखिलेश जी कूदे बीच में। तो अखिलेश जी का कूदना तो चलिए भई अखिलेश जी राजनीतिज्ञ हैं। इस समय जो है वो अयोध्या के मसले को वो भुनाना चाहते हैं और उस भुनाने के लिए अविमुक्तेश्वरानंद के शरण में गए हुए हैं और उसके अतिरिक्त अपने आप को सनातनी भी कह रहे हैं। ये अलग बात है कि योगी जी ने जो चुनौती दी है कि भई ज़रा थोड़ा मथुरा इत्यादि का कुछ करके बताओ, वो उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक और खच्चर डाल दिया। उन्होंने कहा कि भई ये मथुरा, काशी और संभल पर 21 से 23 तक चलने वाली जो सुप्रीम कोर्ट की लोक अदालत है, उसमें हिंदू और मुस्लिम पक्ष बैठ के इस पर कुछ इस विवाद का समाधान करने का प्रयास करें। तो भई अखिलेश यादव जी आपको चुनौती है कि आप कुछ करेंगे? चलिए, उससे आपके जो सनातनी पद्धति है और जो अयोध्या में आपका विश्वास है या फिर काशी, मथुरा, संभल के प्रति क्या आपका रुख है वो पता चल जाएगा। लेकिन इससे भी मज़े की बात और हुई। इससे भी मज़े की बात हुई, वो भी अनुपम खेर के ही हवाले से है कि नसीरुद्दीन शाह ने एक वीडियो जारी कर दिया। अब उस वीडियो की छोटी-सी क्लिपिंग है, उसको तो आप देख। जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब, मेरे बारे में आपका दिया हुआ इंटरव्यू देखा। आपने मेरी तारीफ में कुछ बातें कही कि मैं क्लाउन हूं, मुझे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मैं साइको फैन हूं, ये मेरे खून में है, वगैरह वगैरह। इस तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मैं आपको और आपकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। हालांकि मैंने कभी भी आपकी बुराई नहीं की, आपको भला बुरा नहीं कहा। और अब जरूर कहना चाहूंगा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी इतनी कामयाबी मिलने के बावजूद फ्रस्ट्रेशन में गुजारी है। अगर आप दिलीप कुमार साहब को, अमिताभ बच्चन साहब को, राजेश खन्ना साहब को, शाहरुख खान को, विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो आई एम श्योर आई एम इन ग्रेट कंपनी। और इनमें से किसी ने भी आपकी स्टेटमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये आप नहीं बल्कि बरसों से आप जिन पदार्थों का सेवन करते हैं उनकी वजह से क्या सही है और क्या गलत है, आपको इसका अंतर ही नहीं पता लगता। मेरी बुराई करके अगर आप 1-2 दिन के लिए सुर्खियों में आते हैं तो मैं आपको ये खुशी भेंट करता हूं। भगवान आपको खुश रखे। आपका शुभचिंतक अनुपम। और आप जानते मेरे खून में क्या है? मेरे खून में है हिंदुस्तान। इसको समझ जाइए बस। जय हो। जी, अब अनुपम खेर ने ये कह दिया कि भई आपको कोई सीरियसली नहीं लेता, नसीरुद्दीन शाह को, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नसीरुद्दीन शाह जितना फ्रस्ट्रेटेड आदमी दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता था, लेकिन उसको पहचान नहीं मिली, उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला। और जो बात उन्होंने कही कि भई तुम तो सबको क्रिटिसाइज़ कर चुके हो, तुम तो दिलीप कुमार को भी क्रिटिसाइज़ कर चुके हो, अमिताभ बच्चन को कर चुके हो, राजेश खन्ना को कर चुके हो, शाहरुख खान को भी कर चुके हो, विराट कोहली तक को कर चुके हो। यानी तुम्हारे लिए तुमसे अधिक परफेक्ट कोई इंसान जो है वो पैदा नहीं हुआ। तो तुम तो किसी को भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। ऊपर से खून की बात की थी तो उन्होंने कहा मेरा खून हिंदुस्तानी है। अब ये बहुत गहरा प्रहार किया है अनुपम खेर ने, क्योंकि भई इस नसीरुद्दीन शाह का जो खून है वो कतई हिंदुस्तानी नहीं है। ये एक भाड़े के सैनिक जानते हैं ना? मर्सनरीज़ जिनको बोलते हैं अंग्रेज़ी में। भृत्य सैनिक बोला करते थे इनको, यानी जो पैसे लेके लड़ते हैं।
तो एक मर्सनरी हुआ करता था जाफिशा खान। वो जब अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान पर आक्रमण किया तो वो बजाय अफ़गानिस्तान के साथ लड़ने के वो अंग्रेज़ों की तरफ मिल गया, गद्दारी की उसने अफ़गानियों से। तो जब अंग्रेज़ वहाँ से भागे तो वो भी साथ में भाग के आ गया और यहाँ आके एक सरदाना नाम की जगह है, वहाँ पे उसको जागीर दे दी गई और बाद में फिर वो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ता रहा। वो मराठों के खिलाफ भी अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ा, 1857 में भी अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ा। ठीक सैफ अली खान का जो बाप था, फैज़ तलब खान, वो बाप मतलब उसका जो पूर्वज था, वो बिल्कुल ठीक उसी तरह से। दोनों का इतिहास जो है वो लगभग एक ही तरह से है। दोनों के दोनों जो हैं वो अफ़गान भाड़े के सैनिकों के वंशज हैं और अंग्रेज़ों के गद्दार हैं, भारत के गद्दार हैं। तो भई जब खून की बात आएगी तो नसीरुद्दीन खान तुम्हारा खून क्या है? पहले ये बता दो। पहले अपने खून का जो है वो पहले मुतालबा कर लो पूरी तरह से और ये भी बता दो कि वो जो सरफ़रोश में तुमने एक किरदार निभाया था, याद है ना? सरफ़रोश का वो जो किरदार तुमने निभाया था, मुझे लगता है कि वास्तव में तुम्हारा किरदार वही है। अच्छा, एक बात और भी उन्होंने कही कि भई सब लोग जानते हैं कि आप जो हैं वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस लेते हैं जिसके कारण आपकी स्थिति आज की इस तरह की हो गई। तो भई ये तो बड़ा ही एक गंभीर आरोप है। हमारे नसीरुद्दीन शाह साहब को ये बताना चाहिए कि वो कौन से सब्सटेंसेस हैं जो वो लिया करते हैं। वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सब्सटेंसेस इस प्रकार के हैं जो कि बैंड सब्सटेंसेस में आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब्सटेंसेस वही हैं जो शाहरुख खान का बेटा लेता हुआ पकड़ा गया था। वो अपने रसूख़ात से बच गया। लेकिन नसीरुद्दीन शाह साहब कहीं अगर ऐसे पकड़े जाएँ तो भई नसीरुद्दीन शाह साहब, आप तो कहीं के नहीं रहे। ना तो आप ईमान वाले रहे और ना आप जो है वो भारतीय रहे और ना आप कोई सज्जन व्यक्ति रहे। आप तो दुर्जन हो गए, आप तो क्रिमिनल हो गए। तो यार ये जो खून की बात कही ना आपने, नसीरुद्दीन शाह साहब, ये मामला पूरी तरह से गड़बड़ हो गया। क्यों लड़ाई करनी थी तुमको भई? और अनुपम खेर जैसे से अच्छा, अनुपम खेर की जो बातचीत हो रही थी, वो अखिलेश जी से हो रही थी। आपको बीच में कूदने की क्या आवश्यकता थी? आपको टिकट चाहिए क्या समाजवादी पार्टी का? लेके देख लो लड़ के। हो सकता है क्योंकि देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी की जो है वो अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के प्रति उनका विशेष लगाव है, तो टिकट आप दे सकते हो। लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। नसीरुद्दीन मियाँ, लड़ लो ना यार, तुम्हारे ये सरदाना मेरे ख़्याल से मेरठ में ही पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरठ सिटी ही पड़ती है। मेरठ सिटी नहीं पड़ती होगी तो आपकी बागपत वग़ैरह पड़ती होगी कोई। लड़ लो, लड़ के देख लो एक बार कि तुम्हारे घरवाले लोग जो है वो सरदाना वाले वो तुमको कितना चाहते हैं। शर्म करो। अब इस पूरे प्रकरण में साहब अनुपम खेर ने अखिलेश जी की भी पटकनी कर दी और हमारे नसीरुद्दीन शाह की भी पटकनी कर दी और जो राम मंदिर विवाद पे जो लोग अपनी रोटियाँ सेक रहे थे, उनकी भी किरकिरी हो गई और अनुपम खेर के जो भी कार्य अनुपम खेर कर रहे हैं या जो कह रहे हैं, उस पर एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। लोकल लॉ बात। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।